मैं ठेला वाला हूँ और मैं कमजोर दुकानदार हूँ, जी अब मुझे सिग्नेचर बदलना ही है, तो मैं क्यों ये चुनूंगा, मैं सीधे वो क्यों नहीं चुनूंगा? देखिए, किसी को अगर चोट लग गई, मान लेते, सब हम सब समझ रहे हैं, हाँ। दौड़ते दौड़ते चोट लग गई, हम्म। प्लास्टर बंध गया, तो अगर प्लास्टर बंधा तो महीने भर की होता है ना बेड रेस्ट, डॉक्टर ये तो कहेगा नहीं प्लास्टर बंध, अब तुम फिर से दौड़ सकते हो। हाँ। टाइम लगता है। पर तो मैं कब तक सिग्नेचर बदलता रहूंगा? नहीं नहीं, इनका ये भाग जल्दी नहीं आ पाएगा, ये 100 दिन तो प्रैक्टिस करें। 100 दिन प्रैक्टिस करने के बाद जब वो इस प्रक्रिया तक पहुंचेंगे, जब वो करोड़पति यहाँ बन जाएंगे, उसके बाद फिर ये वो साइन करें। तो आप प्रोसेस चलेंगे। आप अगर देखिए, शाहरुख खान भी सर्कस फिल्म में टीवी सीरियल में आया, फिर फिल्म में गया, तो वो भी एक प्रोसेस के तहत गया, उसको भी टाइम लगा, 7-8 साल लग गए तब जाकर के वो आगे बढ़ा। ठीक है, मुझे तो ऐसे हड़बड़ी है ना कि जब मुझे बदलना ही है तो मुझे ज्यादा नहीं पैसा नहीं वैसे ही नहीं, मिल जाए। यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा। अच्छा। मुझे लग रहा है ठीक है, 100 दिन में मैं करोड़पति बन जाऊं, सबसे अच्छा है। और यहाँ पर शालिनी जी एक बात और बता दो, सभी दर्शक बड़े ध्यान से सुन ले। हाँ। देखिए, माँ के गर्भ में संतान 9 महीने तक रहती है, उसके बाद वो यूनिवर्स में आती है। बच्चा 9 महीने बाद आता है यूनिवर्स में। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं, माता पिता को क्या कभी ऐसा होता है कि माँ को आप ज्यादा खाना खिलाने लगो और 5 महीने बाद बच्चे को यूनिवर्स में ले आओ? नहीं हो सकता। तो 100 दिन की प्रैक्टिस जरूरी है। तो 100 दिन आपको करना, क्योंकि मैच्योरिटी जो डेट है वो 100 दिन है सिग्नेचर की, आप तब प्लेनेट को एक्टिवेट कर पाएंगे। तो 100 दिन बाद, अच्छा अब बात आती है कि हम यही क्यों ना कर ले? नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप चलें, क्योंकि उनको खुद ज्ञान नहीं है कि उनको क्या सूट करेगा, क्योंकि ये सब आप प्लेनेट से जुड़े हुए, ये अलग प्लेनेट है। अब यहाँ चर्चा नहीं करेंगे कौन सा प्लेनेट है, लेकिन ये सब ये प्लेनेट है। ये यहाँ पे देखिए, ये जो प्लेनेट है ये अलग प्लेनेट हो गया, यही ये अलग प्लेनेट हो गया। देखिए अंतर क्या है, शब्द हमने इनको मनी बोल दिया। ठीक है, इसी तरह सबके अपने अपने प्लेनेट्स होते हैं। ठीक है। अभी चंदन के लिए मैं यही कहूंगा, जो भी दुकानदार भाई हैं हमारे, वो अपने सिग्नेचर के सी में मनी बोल को बड़ा कर ले और उसको छोड़ दें अकेला। ठीक है। फिर चंदन, फिर अपने नाम का आगे अक्षर लगा, यानी कि हमें मनी बोल से खेल नहीं करना। तो अगर कई लोग ये भी कर सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने सी में ऐसे करके हम आगे बढ़ गए, चंदन फिर लिखा, सोच रहे होंगे कि लो हमने एक और बढ़ा दिया, और पैसे आएंगे और बढ़ा, मनी बैग आ गया। नहीं, ये उन दुकानदार भाई को घाटे में ले आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सब एस्ट्रोलॉजी ये नहीं कि आपने, ये बहुत पैसा है, बहुत बहुत पैसा दिलाएगा, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। इसमें अगर आपने 3 साल ये बना लिया, उसके बाद फिर आप ये बना लें या ये वाला बना लें, आप फिर देखेंगे कैसे आप 10 साल के अंदर आप ना 100 करोड़ कमा लें, ना 50 करोड़ कमा लें, तो कहिएगा। ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मतलब मैं समझ गई, अगर जो सिंगल सी आपने पहले बताया था वैसा कर रहा है, तो उसको ये करना शुरू कर देना है जी। जो ऐसा कर रहा है उसको वो करना शुरू कर देना है, और जो वैसा कर रहा है वो चाहे तो ये करना शुरू कर सकता है। तो सारे स्टेप आपको पता चल गए। आपका नाम चंदन अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो चेतन है, चांदनी है, कुछ भी आपका नाम अगर है तो आपको आपकी रेमेडी मिल चुकी है, और कैसे सिग्नेचर करना है वो भी आपको पता चल गया है। 100 दिन ये सिग्नेचर करके अगर फायदा होता है तो फिर कमेंट सेक्शन में आके आपको बताना भी है कि हमने किया, हमें फायदा हुआ। और अगर कोई वैसा सी वाला सिग्नेचर करता है जो सर ने अभी बताया था, तोड़ तोड़ के अपना सिग्नेचर करता है, तो वो भी प्लीज कमेंट्स में आके बताओ कि सर आप ठीक कह रहे थे, पैसा नहीं रुकता है हमारे पास। सही बात। अब हम फटाफट आगे बढ़ते हैं सर। हमारा ABC कवर हो गया है। ए पहले के पॉडकास्ट में कवर हुआ था डिटेल में, मैं उसका लिंक दूंगी आपको। B और C हमने अभी कवर कर लिया। अब सर आगे D में बढ़ते हैं जी। अब देखिए, डी बड़ा अच्छा अक्षर है। धीरू भाई अंबानी का भी नाम डी से स्टार्ट हुआ। दिलीप कुमार। डी तो अपने आप ही मुझे लग रहा है पूरा पैसा रोक लेने वाला है। बहुत बहुत पैसा। जो बी है, समझ लीजिए बी का भी बाप है डी। सही है भाई, आप लकी है वो लोग जिनका नाम डी से स्टार्ट हो रहा है। दीपक। अब देखिए, आप सोचो, आप बी में 2 मनी बैग ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात थी, आपको डी में बहुत बड़ा स्पेस मिल गया। ये ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे डी वाले लोग। तिजोरी और बड़ी हो गई, तिजोरी बड़ी हो गई इनकी। और बीच में कहीं कहीं भी देखिए, ये बी को यहां बनाने में फिर हर्डल तो आए। आप देखो ना, आप ये बनाए,
फिर आपको यहां से यहां तक फिर उतनी दूरी चलनी पड़ी। हाँ। ये फिर आप ये बनाए तो आपको स्ट्रगल बढ़ा, लेकिन इस डी में क्या कोई स्ट्रगल बढ़ा? आराम से बन तो गया। डी वाले लोग बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, डी वाले लोग बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं। डी वाले लोग अगर सिग्नेचर में डी नहीं कटा है तो मान लीजिए कि वो समाज में आज श्रेष्ठ व्यक्ति होंगे, उनका नाम दुनिया में फैल रहा होगा, उनका नाम अपने समाज में, अपने खानदान में, परिवार में बहुत आगे जा रहा होगा। इसलिए डी वाले लोगों को मैं बहुत बहुत लकी मानता हूँ। जितने ए से लेकर जेड तक अक्षर हैं उसमें डी सर्वश्रेष्ठ है। क्या बात है। डी वालों हाजिरी लगा दो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो कि हाँ जी हमारा तो बढ़िया ही चल रहा है सारा कुछ, लेकिन वो कटा नहीं होना चाहिए। कटा नहीं होना चाहिए। अगर कट गया तो फिर गड़बड़ हो गया मामला। आपके पास जो कुबेर खुद आना चाहते थे फिर वो बगल के पड़ोस के घर में चले जाएंगे। वो कहेंगे अरे सॉरी बेटा अगली बार आएंगे, तुम थोड़ा डी ठीक कर लो अपना। तुमने खुद ही दरवाजा बंद रखा है, कुंडी लगा दिया तुमने। वो नॉक कर रहे थे। हाँ। सोचे देखे कि हाँ भाई डी इसका ठीक होगा, लेकिन अरे तो डी काट दिया है। अब डी कैसे काट दिया? दीपक ने, देख लेते हैं, दीपक नाम ले लेते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, या कोई और नाम बताइए। दिलीप ले लेते हैं। दिलीप ले लेते हैं। अब डी यहाँ तक सब सही था, दिलीप अच्छा था, लेकिन इनको दिलीप को पसंद यह आ गया कि भाई नहीं हमारा भी स्टाइलिश साइन होना चाहिए, तो इन्होंने यहाँ से ये कर दिया। अब ये डी कट गया तो यहाँ कुबेर जी आते आते रुक गए, नॉक बस करने वाले थे, रुक गए और कहे चलो इसको अभी समय लगेगा इन दिलीप को। हाँ। तो सोचिए जो डी है आपके पास, जहां पर धन आना था आपने अपने हाथों से उसका सर्वनाश किया। जैसे कहा जाता है ना कि व्यक्ति अपनी समस्या का कारण स्वयं होता है, तो यहां पर भी यही है, समस्या आपने खुद बनाई है तो निदान बाहर क्यों जा रहे ढूंढने, निदान भी आप ही के पास है। ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले दीपक और दिलीप हैं। हाँ, और कुल्हाड़ी भी कौन सी थी? जंग वाली थी, यानी टिटनेस सेप्टिक सब हो जाएगा और कहीं जी खराब मामला। तो मैं यहाँ पर एक कहना चाहूंगा सभी से, मेरा आग्रह निवेदन, हम लोग मजाक की बात है कर लेते, ताकि जानते इसलिए करते हैं ताकि ये हमारे इस जो पॉडकास्ट चल रहा है उसमें एक मधुरता भी रहे और आप अट्रैक्ट भी रहो, हमारी बात को अच्छे से समझ लो। क्योंकि हम मानते हैं कि ये एक एजुकेशन चल रही है, शिक्षा चल रही है, यहाँ हम कोई पैसा नहीं ले रहे, ना हम इनको दे रहे, ना ये हमें पैसा दे रही है, हम आपके लिए आए, आप ये समझ लीजिए। और इतनी सारी बातें, इतनी ढंग की बातें मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा दूं और पॉडकास्ट करूं, खूब बताऊं, ताकि लोग अपना सिग्नेचर ठीक करके अपने जीवन को ठीक कर पाएं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वो ही काम सर कर रहे हैं। लेकिन ये तो देखो भाई, अगर ये टिटनेस वाला काम आप कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताओ कि जो अभी तक तो हमने ये किया है और इससे धन रुका है, हमारा नहीं आया हमारे पास धन। हाँ, धन नहीं आएगा। और जो आया होगा ये राजा से रंक वाला हो गया, साथ में एक्सीडेंट वाला हो गया। इसके अलावा इनके अपने परिवार में भी अपनी पत्नी से नहीं पटेगी दिलीप की। तो अब ये खोज कर रहे हैं बाहर। हाँ। कि कैसे निदान हो। अरे कारण तुम खुद हो, समस्या का कारण तो आपने खुद बनाया। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लाता है बिल्कुल सिग्नेचर। भाई आप ये हो डी। हाँ। ठीक, आपने सोचा कि पत्नी से बहुत अच्छा रिश्ता हो जाएगा हमारा। हाँ। और आप जैसे मान लेते हैं दिलीप की पत्नी का नाम हम ले लेते हैं कोई विनीता ले लेते हैं। अब डी को लगा दिलीप को कि विनीता का वी इसमें डी में हम एडजस्ट कर दें, उनको ये कर दिया। लड़के कम ही ये काम करते हैं, नहीं करते, लड़कियां करती हैं ये काम। अच्छा, तो मान लेते हैं कि ये दीपिका है। विनीत ये है। हाँ, ऐसा कर लेते हैं। लड़के कभी नहीं लगाते अपनी पत्नी का नाम, बहुत मुझे लगता है रेयर ही मिलेगा, पर लड़कियां लगाती हैं। हाँ, ठीक। तो चलिए हम आपकी बात से सहमत है। हाँ। अब दीपिका ने विनीत को सोचा कि भाई विनीत हमारे हस्बैंड है या हमारे जो भी साथी हैं, इनका नाम हमने यहाँ लगा लिया तो बहुत अच्छा सब प्रेम पे व्यवहार बना रहेगा और जीवन भर का साथ रहेगा, हम सदा सुहागन रहेंगे। ऐसा करके इन्होंने वी को अपने पास रख लिया। अब यहाँ पर अब यही जो दीपिका है, फिर उन्होंने वी लिखा और वी के बाद अपना शर्मा वर्मा जो भी उनका साइन था, दीपिका विनीत शर्मा, डी वी शर्मा करके साइन कर दिया। ये जहर हो जाएगा दीपिका के लिए। ये आपने डी के अंदर वी ला दिया, यानी कि जो आप हैं, आपने जो वी का प्लेसमेंट अलग था, आपने उसको अपने प्लेस में ला कर रख दिया। मान लेते हैं ये पेन है, पेन इतनी जगह तो घेरेगा ना, यहाँ सब दर्शक देख रहे हैं, ये पेन है,
पेन को इतनी जगह चाहिए, 4 से 5 इंच 6 इंच की जगह चाहिए। ठीक बात। अब इसी पेन को और भी रखना जगह चाहिए, तो आप यहाँ इसके बगल में रखेंगे या कि आप इसके ऊपर रख देंगे, बगल में ही रखेंगे, बगल में रखेंगे। तो अब क्या, ये भी इसकी अपनी जो जगह थी वो आपने दीपिका के ऊपर कर दिया, तो अब दीपिका प्रेशराइज हो जाएंगी, तो ये क्या होगा, इनका पेट, स्टमक खराब हो जाएगा। इनके जीवन में ऑपरेशन ही ऑपरेशन लिखे, इनको पता ही नहीं चल रहा। फिर दूसरी बात, अब जब ऑपरेशन हो रहे हैं, मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं, विनीत जो इनको बहुत प्यार कभी करते थे, अब कहेंगे यार कहाँ से गले पड़ गई, रिश्ते आपके टूटने लगेंगे। दीपिका को पता ही नहीं कहाँ गलती कर रही है, और जिस दिन दीपिका वी को अलग स्पेस दे देंगी, फिर देखेंगे कि करे यार तुम्हारे बिना तो हम जी ही नहीं सकते, विनीत कहना शुरू कर देंगे। अच्छा। हाँ, तो अब देखिए ये क्या किया, अब इन्होंने सिग्नेचर में ये कर दिया। अब यहाँ पर फिर ये 7 जन्मों के बंधन की बातें शुरू हो जाएंगी कि अब तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते, तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते, और मेड फॉर ईच अदर वाला चलेगा। फिर बर्थडे गिफ्ट भी अच्छे अच्छे मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे, यहाँ दिक्कत आएगी, शुरू में मिलेंगे। मुझे कुल मिला के एक चीज समझ में आई कि डी किसी भी सूरत में कटना नहीं चाहिए, वो चाहे ये तरीका हो या वो तरीका हो, न डी के अंदर आप किसी को स्थान दें, ना डी किसी तरह से भी कटे। और संभव है सर, कोई जरूरी नहीं है कि डी और के अंदर वी बिठा के कोई शर्मा करे। अगर किसी का नाम दिलीप शर्मा है, मैंने मान लिया दिलीप गुप्ता है, तो संभव है कि वो डी बना के और गुप्ता की शुरुआत अंदर से ही कर दे। हाँ, ये लिखा और फिर इसी में ही वो कर देते हैं। अब ये पूरे जो दिलीप गुप्ता है, ये पूरे दुनिया का चक्कर लगा लेंगे परिवार के बगैर। अच्छा। हाँ, और पेट इनका बहुत बड़ा हो जाएगा, ये हमेशा जिम ही जाते रहेंगे, और फिर बाद में घुटने में दिक्कत आ जाएगी। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं सर कि वो जिम जाते हैं, वो पतले भी हो जाते हैं, बॉडी भी बना लेते हैं, वो पेट अंदर नहीं जाता है। तो ये वही है। हाँ। ये वो लोग हैं जो कितनी भी कोशिश कर ले, हाँ, पेट फिर वापस आ जाएगा। भले ऐसे कोई डी वाले हैं तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए कि ये दिक्कत हमारे साथ है, ताकि हम भी उसको और बेहतर समझ सके। और सबसे बड़ी बात क्या, ये एक रोटी भी खाएंगे, इनको समझ ही नहीं आएगा क्यों इनका पेट बढ़ जा रहा है। इनको समझ में ही नहीं आएगा कि हमारे पेट में दिक्कत क्यों हो जा रही है। इनको समझ में नहीं आएगा हमारी यात्राएं क्यों हो रही, ट्रेवलिंग क्यों इतनी हो रही, वही परिवार के बगैर हो रही। आप यहाँ पैदा इंडिया में हुए हो, 100% ऐसे जो लोग विदेश में बैठे होंगे, घर बार छोड़ दुखी होंगे। विदेश में जाना वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन पूरी फैमिली अगर यहाँ हो, 1 साल बीत जाए, 2 साल बीत जाए, 5 साल बीत जाए, तो वो कष्टकारी हो जाता है। मतलब ये हम यहाँ पर देखिए, फाइनेंस की हमने बात ही नहीं करी, या हमने सिर्फ समस्या उसकी स्वास्थ्य की बात करी। मतलब फाइनेंस तो रहेगा, फाइनेंस रहेगा, डॉलर में यूरो में कमा रहा है आदमी विदेश बैठ के, पैसा रहेगा। लेकिन देखिए हमारा मानना ये है, हम तो बड़े पारिवारिक व्यक्ति हैं, हमें लगता है कि नहीं, परिवार साथ होना बहुत बहुत जरूरी है, आपका संबल है। और सबसे बड़ी बात एक चीज और मैं कहूँगा, माता पिता का आशीर्वाद जिसके पास है वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली, वो अपने जीवन में जीवित ईश्वर को देख रहा है। ठीक बात है। तो माता पिता का आप जरूर अपना आशीर्वाद लेते रहें, उनका सम्मान करें, साथ में परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। तो सिग्नेचर में जरूर, जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप परिवार का ख्याल भी रख पाएंगे। तो आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो कभी भी अपने डी के अंदर कोई अक्षर ना लिखें। सबकी परिस्थिति एक सी नहीं होती है सर। जो परिवार से भागना चाहता है ना, जिसका मन नहीं लग रहा है घर में, फिर वो ऐसा डी बनाना शुरू कर दे, उसको विदेश में सेटलमेंट मिल जाएगा, अब्रॉड में नौकरी आपकी लग जाएगी। भले ट्रम्प साहब वीजा नहीं देंगे इंडियंस को, आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाओगे, जर्मनी में हो जाओगे, कनाडा में हो जाओगे, दुबई आप चले जाओगे, तरक्की हो जाएगी। अगर इतना टॉक्सिक जीवन है अगर तो बिना किसी झंझट परेशानी के बस डी चेंज कर लो, अंदर ही सरनेम बिठा लो या कुछ डाल दो, तो आप विदेश चले जाओगे, 100% विदेश, क्योंकि ये यात्रा का है, दूर यात्रा। सर देखो, मैंने आपदा में अवसर तलाशा है। हाँ, नहीं आपने अच्छी, लेकिन हमें लगता है हम सब कुछ बता देंगे तो हम क्लास में क्या बताएंगे। अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। ये तो मुझे जो समझ में आया। अच्छा, मैं अब सर अगले अल्फाबेट की तरफ चलूं, क्योंकि ये 3 में तो मुझे ये समझ में आया कि आपके सिग्नेचर का जो फर्स्ट लेटर होता है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे आपने बी में भी क्योंकि वही बताया, सी में भी वही बताया, डी में भी वही बताया, तो इन 3 में सर ने ये बात बताई, तो मैं इतना तो समझ गई कि आगे के लिए भी जो फर्स्ट लेटर है आप उस पर ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। लेकिन क्योंकि घड़ी भी आगे बढ़ रही है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि भविष्यवाणी पहले आपसे 2026 की ले लूं, फिर समय बचेगा तब हम वापस अल्फाबेट पे आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब 2026, क्योंकि इसके पहले आपने पिछले साल जो भविष्यवाणी की थी मेरे पॉडकास्ट में, वो नेशनल सेंसेशन बन गई थी।
ट्विटर से लेके और अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर वो बड़ा वायरल हुआ था। लोग अगर अभी भी सर का नाम सर्च करें विवेक त्रिपाठी तो आपको मिल जाएगा। आप ट्विटर पे चले जाओ, एक्स जिसे अब हम बोलते हैं, फेसबुक पे चले जाओ, कहीं पे भी आप उसको ढूंढ सकते हो। अब आप बताएं 2026 के लिए आपके पिटारे में क्या है? जी, सबसे बड़ा नाम नरेंद्र मोदी, हम उनके लिए बात कर लेते हैं। 2026 में अगर हम बात करें तो जो नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल होने वाला है, स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 2026 में स्ट्रेसफुल रहने वाले हैं नरेंद्र मोदी। इस दौरान वो बहुत बहुत विरोध झेलेंगे। अच्छा। बहुत विपरीत समय से गुजरेंगे। उसके बावजूद भी सबसे अच्छी बात क्या है, बड़े बड़े निर्णय लेंगे। यानी कि इनका दुश्मन कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, विरोधी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे इनका। तो ये आने वाले वक्त में 2026 में भारत एक ऊंचाई पर भी पहुंचने वाला है। बड़ा नाम बनाने वाले हैं मोदी जी, भारत का और नाम बढ़ाएंगे। तो 2026 मोदी जी के लिए अच्छा है, लेकिन विरोध के साथ है। ये विरोध का तरीका भी क्या आप समझा पाएंगे? मतलब वो जनता का विरोध होगा, विपक्ष का विरोध होगा, अपनों का विरोध होगा, विरोध होगा कैसा? विरोध इंटरनल, एक तो राजनीतिक गलियारे में अपना इनका संगठन बहुत बड़ा है, उसमें विरोध भी होगा। विरोध के सुर पहली बार दिखाई देंगे 2026 में। अच्छा। दूसरी बार आपको याद होगा किसानों ने भी एक बार विरोध किया था, बहुत लंबे समय तक चला। इस तरह से भी एक विरोध ये अपने जीवन में 2026 में देखने वाले हैं। तो एक ऐसा विरोध भी ये यहाँ पर देखेंगे। विदेशी जो ट्रंप का भी रहा भाई कि आप हम इनको वीज़ा नहीं देंगे या हम इतने लाख डॉलर लेंगे, तो या हम टैरिफ बढ़ा रहे हैं, तो एक वैश्विक पटल पर कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस रहा है नरेंद्र मोदी के लिए कि कैसे वो इससे निजात पाएं। तो इस तरह की समस्याएं इनके सामने आती रहेंगी। बट गुड थिंग इज कि हर समस्या का निराकरण हो जाएगा, वो राइज ही आगे करते रहेंगे। जी जी जी। चलो, तो अंत भला तो सब भला। समस्याएं बहुत सी आएंगी लेकिन उन सबका निदान हो जाएगा। तो ये मोदी जी के लिए आपकी भविष्यवाणी है। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें खास पॉइंट जो मुझे समझ में आया वो विरोध वाला है, और उसमें भी आपने कहा क्योंकि पहले किसान कर चुके हैं तो आगे इस तरह का भी कुछ रहेगा, तो मतलब जनता की तरफ से भी विरोध होगा। बिल्कुल होगा। अब वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि बड़े चाहने वाले देश में है मोदी जी के, तो विरोध में कितने लोग खड़े होते हैं वो समय बताएगा। सही बात। अब अगला आप कोई नाम ले, मैं ही ले लेती हूँ दूसरा नाम जी। क्योंकि मोदी जी की जब बात होती है तो फिर बात होती है बीजेपी के चाणक्य की, अमित शाह। उनके ऊपर हाँ जितनी मुसीबतें आती हैं उनसे बचाने वाले, निकालने वाले, रणनीति बनाने वाले फिर अमित शाह जी होते हैं। तो ये जो मोदी जी पे मुसीबत आएगी, मैं ये मान के चल रही हूँ, आप नहीं मान के चल रहे हो तो कमेंट करो कि उससे निकालने वाले होंगे अमित शाह जी। तो लेकिन उनका भविष्य ठीक रहेगा तभी तो। हाँ, अमित शाह देखा जाए तो वो बीजेपी के हनुमान नहीं, मोदी के हनुमान है। और बीजेपी के चाणक्य हैं। कहते चिराग पासवान खुद को हनुमान है, आप कह रहे हैं अमित शाह जी हनुमान नहीं, अमित शाह हनुमान है। और ये पहला संकट ये अपने ऊपर लेते हैं ताकि किसी भी रूप में नरेंद्र मोदी पर कोई आंच ना आए। और चूंकि बीजेपी संगठन है जिसके वो कर्ता धर्ता है, तो इस तरह से बीजेपी पर भी कोई आंच ना आए। तो हनुमान जो है वो अमित शाह है। अमित शाह का जो सिग्नेचर है वो नंबर 2 पे रहने वाला है। नंबर 2 पे रहने का मतलब ये, वो जीवन भर वो नंबर 2 की अवस्था में रहेंगे। कैसे? अब ये आपने फिर नंबर वाली बात कर दी ना, माफ कीजिए मैं बीच में क्योंकि मैंने काट दिया। ये तो आपने भी फिर नंबर वाली बात अब कर दी। नहीं, हम पूरी बात तो सुन लीजिए। आपने काटा है, पूरी बात सुनी नहीं है। हाँ, नहीं बताइए। हाँ। अब कैसे? प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री तो नंबर 1 हुए। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, तो नंबर 2 हुए। ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपके पद के जो सत्ता है उसकी अवस्था की हम बात कर रहे हैं। तो जो अमित शाह हैं, इनकी जो स्थिति रहेगी वो कभी भी नंबर 1 पे नहीं रहने वाले। कहने का मतलब ये कि कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इस पॉडकास्ट के माध्यम से कह रहा हूँ। लेकिन बात हम लोग 2026 कर रहे हैं, तो 2026 आप ये मान चलिए कि इनका बहुत भागदौड़ होने वाली है। अमित शाह की पहले की तरह इस बार रहेगी और ज्यादा ही रहने वाली है ये। लेकिन अमित शाह का भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सब अच्छा इनके जीवन में 2026 इनका अच्छा श्रेष्ठ बीतेगा और बड़े बड़े चमत्कारिक निर्णय इनके द्वारा लिए जाएंगे। तो ये और निखर के आने वाले 2026 में अमित शाह। मोदी जी का नाम आपने लिया भविष्यवाणी की, अमित शाह जी का नाम मैंने लिया, आपने भविष्यवाणी की। अब तीसरा नाम फिर आप बताइए, किसके ऊपर भविष्यवाणी? तीसरा नाम हम ले लेते हैं राहुल गांधी को लेकर के। अच्छा, अगर कहें तो। हाँ, पर 26 में चुनाव है नहीं। मैं तो यही जानना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी कब बनेंगे
प्रधानमंत्री। हाँ, राहुल गांधी के सिग्नेचर जब हम लोगों ने हमने देखा तो हमने पहले भी प्रेडिक्शन की, आज फिर इसके माध्यम यहाँ मैं कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि राहुल गांधी कभी भी जीवन में पीएम नहीं बन पाएंगे। नेवर। नेवर। 10 साल बाद भी नहीं, जीवन भर नहीं। मतलब आप सोच लीजिए, जीवन भर नहीं। हम तो ये कभी तो कांग्रेस वापसी करेगी। देखिए, कभी करे तो जरूरी नहीं है, कब पहले भी कर चुकी थी, सोनिया गांधी बन जाती, नहीं था भाग्य में उनके। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी, जब भी कभी वापसी करेगी तो भी राहुल गांधी एज ए पीएम नहीं बनने वाले। तो राहुल गांधी के भाग्य में ही नहीं। क्यों नहीं, उसके पीछे भी लॉजिक में बता देता हूँ। हाँ। सिग्नेचर में इन्होंने जो मेन चीज है गांधी, वो लिखा ही नहीं है। अच्छा। इंदिरा गांधी ने गांधी लिखा, राजीव गांधी ने गांधी लिखा। इनके में जब गांधी की बात आती है तो जी और एच लंबा कर देते हैं। वो गांधी की क्लियरिटी है ही नहीं। तो जब तक वो अपना सिग्नेचर नहीं ठीक करेंगे, बहुत सारी उसमें और तमाम दिक्कतें हैं। ये लोकप्रिय रहेंगे राहुल गांधी, जनता के बीच में लोकप्रिय रहेंगे, लेकिन वो लोकप्रियता इनको प्रधानमंत्री पद दिलवा दे तो ऐसा भी नहीं है। सिग्नेचर बदल लिया फिर? तो हम तो चाहते हैं कि सब लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो हमसे संपर्क करें, बात करें, ताकि हम उनके जीवन में कुछ सुधार कर पाए। हाँ। प्रियंका गांधी कैसा सिग्नेचर करती हैं, कुछ प्रियंका गांधी के लिए हाँ मैं यहाँ बना देता हूँ सही का। और देखिए, मतलब देखिए, मैं नहीं जानती व्यूअर का, लेकिन कांग्रेस गांधी परिवार के इतर किसी को सोच सकती है, ये अभी मेरे लिए सोचना मुश्किल है। और इसीलिए जब आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी कभी भी नहीं बन पाएंगे प्रधानमंत्री, तो फिर मेरे जहन में अगला सवाल, क्योंकि अब तो एक्टिव पॉलिटिक्स में आई गई हैं प्रियंका गांधी। पहले तो ये था कि उनको आना ही नहीं है, पर अब जब वो उतर चुकी हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं। देखिए, यहाँ पर भी मैं एक बात कहूँ अपनी इस पॉडकास्ट के माध्यम से, मैंने प्रियंका गांधी को लेकर के आज से 5 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि ये लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। अच्छा। और जीतेंगी और राजनीति में आएंगी। ये कहा आपके यूट्यूब चैनल? हमारे यूट्यूब चैनल पर है। 5 साल पहले? 5 साल पहले। और वो सर्च कर सकते हैं, विवेक त्रिपाठी प्रियंका गांधी, हमारे चैनल, बस इतना ही कर दे यूट्यूब पे, विवेक त्रिपाठी प्रेडिक्शन प्रियंका गांधी, सब सामने आ जाएगा। क्या बात है। और तो ये सब सोचिए कि सब बातें सिग्नेचर से ही मैंने की। अगर अच्छा देखिए, कई लोग कह सकते हैं अरे सब बनावटी है, जो मन में आता बोल देते। नहीं, मैं यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा का साइन बना के दिखाता हूँ। अब आपको लगेगा कि देखिए मेरी रिसर्च कितनी, अपनी तारीफ कर रहा हूँ। नहीं करनी भी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा। क्योंकि सर देखिए, ये विज्ञान नया है, हम बहुत जानते नहीं है इसके बारे में। मुझसे कोई अगर अभी पूछ ले कि शनि की 7.5 और ढैया किस राशि पे, मैं बता दूंगी कि कुंभ, मीन और मेष पे 7.5 चल रही है और सिंह और धनु पे ढैया चल रही है। ये बड़ा नया विज्ञान है, तो प्रचार करना जरूरी है। आप बताइए। देखिए, प्रियंका गांधी का जो सिग्नेचर है, ये साइन है प्रियंका गांधी का। गांधी तो इसमें भी नहीं लिखा है। हाँ, नहीं लिखा, तो हम कहाँ करें कि ये भी बनने वाली पीएम। अच्छा। अब प्रियंका गांधी वाड्रा कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी पीएम। गांधी परिवार का अब कोई प्रधानमंत्री ही इस देश में नहीं होगा, तो इतिहास बन जाएगा फिर तो गांधी परिवार। तो इतिहास होने वाला है कांग्रेस आगे इतिहास ही होने वाला है। जिस रूप में इनके सिग्नेचर हैं, जो इनके युवराज हैं, जो इनकी वंशावली के जो लोग नेता हैं, वो नहीं आगे संभाल पाएंगे। जो सिग्नेचर है ये सिर्फ लोकप्रियता वाला बना रहे हैं। मुझे थोड़ा ये सिग्नेचर समझाइए। अच्छा देखिए, ये जो प्रियंका गांधी ने ये लिखा, ये पी है। पी को अगर वो देखिए, उनका सेम ऐसे बनता है, ये पी है। पी वो पूरा पी बनाती भी नहीं, वो छोड़ देती नीचे ला करके। लेकिन ये माउंटेन बन गया तो शिखर पे तो ले गया, लेकिन ऐसा भी शिखर नहीं, क्योंकि अगर ये कहीं बंद होता तो ज्यादा अच्छा था। हालांकि सारी बातें नहीं बताएंगे यहाँ पर ताकि प्रियंका गांधी सर को कॉन्टैक्ट करें। हाँ। ठीक है। वो उन्होंने वाड्रा ऐड कर लिया। हाँ। अगर वो इसी गांधी को वाड्रा की जगह सिर्फ गांधी लिखी रहती तो बेस्ट था उनके लिए राजनीतिक जीवन में। अब कोई कहे कि नहीं, वाड्रा तो मतलब परिवार से जुड़ गई हैं, अच्छे संबंध का प्रतीक, ऐसा कुछ नहीं होता सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है कि हमें GANDHI इन लेटर में प्लैनेट्स बहुत अच्छे मिल रहे थे, जो वाड्रा में नहीं दिखाई दे रहे मुझको। अच्छा। हाँ, और मैं इस जी का पैटर्न भी चेंज करूंगा
जब भी कभी ऐसी बात आएगी हम वाड्रा हटा देंगे पूरी तरह। और उसका गांधी का जो डी और एच आई है ना, सर्वश्रेष्ठ है लेटर, DHI, जिसके भी सिग्नेचर में आ गया वो बहुत बहुत अच्छा करेगा। अगर नाम में DHI है, बहुत अच्छा है। निधि नाम होता है, हाँ। उसमें DHI होता है, हाँ, तो ये बहुत शुभ है। बहुत बहुत शुभ है, बहुत शुभ है, बशर्ते वो सिग्नेचर अच्छा करती है। अच्छा। हाँ, निधि नाम बहुत अच्छा है। सोचिए निधि का मतलब ही अपने आप में खजाना हो गया, धन, खजाना। हाँ। अब ऐसे तो उसके पास तो होना ही चाहिए, नहीं है तो उनसे बड़ा हम समझते हैं कि दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। लेकिन वो तब होगी दुर्भाग्यशाली सिग्नेचर अगर खराब होगा। भगवान ने नाम दे दिया, माता पिता ने नाम दे दिया, यानी ईश्वर की कृपा हो गई नाम दे करके। अब उनको अपना कैलिबर शो करना है, पोटेंशियल देनी। जैसे होता ना कि ईश्वर ने राहुल गांधी को एक अच्छे घर में पैदा किया। हाँ। ठीक, माता पिता अच्छे मिले, नाना नानी दादा दादी सब अच्छे मिल गए उनको। लेकिन अब राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि वो उसको कैसे कैरी ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। धीरू भाई अंबानी के घर मुकेश अंबानी पैदा हुए तो ईश्वर की कृपा हुई मुकेश अंबानी पर। लेकिन मुकेश अंबानी ने कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया, ये मुकेश अंबानी के ऊपर था। आकाश और अनंत भी है, ये उनकी जिम्मेदारी। इससे सौभाग्यशाली क्या, आपके पास दुनिया के सब सारी सुख सुविधाएं हैं। ठीक है। एक वो जिसके साल भर तक से शादी का समारोह चलता है, इससे बड़ी बात क्या होगी कि आपके खुशी के मौके पे आपने पूरे विश्व को इकट्ठा कर लिया, इससे बड़ी बात क्या। और वो खर्चा भी आपके कुल धन का बस 0.5% है। 0.5%। एक गरीब आदमी तो 50% 60% खर्च कर देता है, लोन ले लेता है। तो अब आप सोचो, आप इतने सौभाग्यशाली, लेकिन अब जिम्मेदारी स्वयं की होती। अब आप कैसे आगे बढ़ोगे। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी भी तो दो भाई हैं। अनिल क्यों नहीं कर पाए, मुकेश क्यों करे, सबके सिग्नेचर में दिखता है। अनिल ने सनी बैठा लिया, मुकेश ने का सिग्नेचर बहुत बहुत अच्छा है। तो मुकेश और अनिल अंबानी एक राजा बन गया और एक आज कोर्ट कचहरी चक्कर लगा रहे हैं, ईडी रेड लगा रही है। निधि और विधि नाम वाले तो ये समझ ही लें कि आपके जीवन में बहुत शुभ हो सकता है, बहुत धन आ सकता है, बशर्ते आप सही सिग्नेचर करें। सही बात। अगर निधि और विधि नाम वाली लड़कियां देख रही हैं तो कमेंट करके मुझे बताओ, हम अगली बार सर से जरूर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जी। अब सर, क्योंकि देखो मैंने सोचा तो था आपसे एक दो लेटर और पूछने का, मैं व्यूवर्स को बता दूं कि क्योंकि सर की फ्लाइट है और उन्हें टाइमली यहाँ से निकलना भी है, एयरपोर्ट भी आपको जाके 1.5-2 घंटा बैठना ही पड़ता है, तो हमें सर को छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर आज। लेकिन हम अगली बार दोबारा आपसे आगे चर्चा करेंगे। बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के सिग्नेचर पे चर्चा की है, एक सवाल जी जो राहुल गांधी को लेके हमेशा रहता है, वो पीएम कब बनेंगे ये तो है, विवाह होगा या नहीं? देखिए, राहुल गांधी का जो सिग्नेचर है वो सामाजिक जीवन में वो वैवाहिक रूप अख्तियारी नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि आप देखिए, शब्दों पे गौर करें, सामाजिक जीवन में वैवाहिक रूप अख्तियार नहीं कर पा रहे हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल है ये? अब जो है वो है। नहीं, ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। हाँ। तो वो सिग्नेचर रतन टाटा की तरह यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। हाँ। राहुल गांधी का अगर आप कहें तो साइन में बना के दिखा दूं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सर, अपनी फ्लाइट का भी आप ध्यान रखेंगे। हाँ बस एक मिनट। हाँ, हम देखिए, रतन टाटा का आर ऐसे, राहुल गांधी का भी आर ऐसे। जो जितना झुक जाएगा वो उतना विवाह से दूर होता चला जाएगा। यही आर और झुक गया है, विवाह आप सोच ही नहीं सकते। आपने आर और झुका दिया, आपके सपने में नहीं विवाह आएगा। तो आपने अपने सिग्नेचर को ये क्या कि बहुत झुका दिया, आर को बिल्कुल नीचे आ गया। आप जनता के साथ तो अच्छे हो, लेकिन जब विवाह की बात आती तो आप दूरी बना देते हो। तो ये वो है सिग्नेचर इनका, राहुल गांधी का। तो मैं, अगर विवाह उनको करना है, वो चाहते हैं कि सामाजिक रूप से वो एक स्वीकार करें, या कहीं कोई उनके मन में है कि भाई वो अब शादी का समय आ गया तो किया जाए, वो तब संभव है जब वो अपने आर को स्ट्रेट या थोड़ा सा 80 डिग्री पे लेकर के आ जाएंगे। तो बहुत जल्दी हम सबके सामने एक खबर आएगी कि इनकी शादी हो गई है। ये पॉडकास्ट मुझे लगता है संभाल के रखने वाला है, प्लेलिस्ट में आप सेव कर लीजिए, ताकि अगली बार जब विवेक सर को घेरना हो तो आपके पास वो वीडियो हो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ सर, क्योंकि 5 साल पहले की आपकी ये भविष्यवाणी कि प्रियंका गांधी
चुनाव लड़ेंगी, जी। एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगी, जी। जब वो आज सच साबित हुई है, लोगों को सर्च करके वापस ढूंढ के देखना पड़ेगा। मैं ये चाहती हूँ कि प्रियंका गांधी के लिए आप ये कह रहे हैं कि वो जीवन में कभी पीएम नहीं बनेंगी, जी। राहुल गांधी के लिए आप ये कह रहे हैं जीवन में कभी पीएम नहीं बनेंगे, तब जबकि उनके पास अभी बहुत लंबा मौका है जी। और बीजेपी आज नहीं तो कल सत्ता से जाएगी ही। ये एक जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, तो ये तो होना ही है, आपने चाहे कितना अच्छा काम किया हो या ना किया हो। और ऐसी स्थिति में मेरे लिहाज से एक जर्नलिस्ट के तौर पे भी मैं अगर यहाँ बात करूं तो मेरे लिहाज से कांग्रेस में फिर गांधी परिवार का कोई नाम सबसे ऊपर रहेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसको आप सेव करके रखिए। जिस दिन महागठबंधन या कांग्रेस शासन में लौटती है, उसके पास सीट आ जाती है बहुमत वाली, तब पीएम कौन बनेगा ये हम देखेंगे, क्योंकि कांग्रेस आएगी तो है सत्ता में, लेकिन पीएम कौन बनेगा सवाल तो बड़ा वो है। तो उसके लिए ये पॉडकास्ट आपको सेव करके रखना होगा। कोई सवाल आपके मन में है आप पूछ सकते हैं। मैं ये चाहती थी सर पर्सनली कि पिछली बार हमने 6 लेटर कवर किया था, तो आज भी हम 6 कर लें, पर हो नहीं पाया, 4 ही लेटर कवर हो पाया। फ्लाइट आपकी है तो हमें यहाँ पे वाइंड अप भी करना होगा। अगली बार जल्द मुलाकात होगी और सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन आज के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।